Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हाफ ऑफ द टॉपिक को कवर कर लिया था और हमने लास्ट में पढ़े थे टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो हम बच्चों आज उन्हीं टाइप ऑफ क्रॉप्स को इलाबोरेट करके वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फूड क्रॉप्स को। सो द मेन क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट। उसको बच्चों हम सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम व्हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीट क्या है बच्चों? व्हीट हमारा मेजर एंड ओल्डेस्ट सीरियल क्रॉप है ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इसको फर्स्ट ग्रोन किया गया था मिडिल ईस्ट में एंड उसके बाद ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। व्हीट क्या है बच्चों? व्हीट हमारा अनदर मेजर क्रॉप होता है जो कि हाई होता है प्रोटीन में एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स में, राइट? तो ये आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू याद रखनी है। व्हीट इज द मेन प्रोडक्शन ऑफ मिड लैटिट्यूड एरियाज। तो बच्चों अगर हम देखें मिड लैटिट्यूड एरियाज को, तो वहां पे ज्यादातर व्हीट को ही उगाया जाता है और वो वहां का मेन क्रॉप होता है। नाउ इट इज लार्जली ग्रोन एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव कल्टिवेशन एंड इसको हम मेनली ग्रो करते हैं एज अ राबी क्रॉप। नाउ व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। व्हीट को ग्रो होने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है आपके मिड लैटिट्यूड्स में। नाउ ये जो क्रॉप है वो ग्रो होता है एरियाज में प्रैक्टिसिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? नाउ व्हीट ऑल्सो फॉर्म द स्टेपल फूड क्रॉप। व्हीट क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? स्टेपल फूड क्रॉप को ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड योर कूलर रीजन्स। नाउ जो व्हीट का प्लांट होता है वो बहुत अच्छे से थ्राइव होता है जब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है एंड जो रेनफॉल होती है वो अराउंड 50 सेंटीमीटर होती है। इट कैन ग्रो वेरी वेल विद द इरिगेशन, जब आप ढंग से इरिगेट करते हो, और इसको रिक्वायर होता है बहुत ही लोमी सॉइल ताकि वो अच्छे से ग्रो भी हो पाए। नाउ जो व्हीट का प्लांट अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा टॉलर होता है एंड थिकर होता है एज कम्पेयर टू द राइस प्लांट। तो अगली बार अगर आप व्हीट का प्लांट देखते हैं तो आपको ये कंपेयर भी करना है, राइट, कि वो कैसा दिखता है। जो मोस्ट ऑफ द वर्क है इन द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। किसकी हेल्प से किया जाता है बच्चों? मशीन की हेल्प से किया जाता है। एंड जो व्हीट कल्टीवेशन होती है वो हाईली मैकेनाइज्ड होती है एंड इट डज नॉट रिक्वायर मैनुअल लेबर, जिसकी वजह से हमें मैनुअल लेबर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सारी ही चीजें मशीन के थ्रू करते हैं। द व्हीट फार्म्स आर यूजुअली वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द राइस फील्ड, राइट? तो राइस फील्ड से भी बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं व्हीट फार्म के। नाउ व्हीट क्रॉप्स आल्सो नीड अ फेयरली गुड अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड। तो जो व्हीट का क्रॉप होता है उसको भी बच्चों बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की और इंसेक्टिसाइड की जरूरत होती है। नाउ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ 785 मिलियन मैट्रिक टन्स which is 2023 till 2024। जो चाइना है बच्चों वो अकाउंट करता है फॉर दी 17%, जो इंडिया है वो करता है 14%, यूएसए करता है बच्चों 6% एंड जो यूरोपियन यूनियन है वो करता है 17%। नाउ यहाँ पे जो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना और जो ऑस्ट्रेलिया है वो मेन एक्सपोर्टर्स होते हैं व्हीट के। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो बच्चों व्हीट हमारा राबी क्रॉप होता है, विच मीन्स कि हम इसको विंटर में ग्रो करते हैं एंड जो टेम्परेचर जरूरी होता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस टिल 15 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग। एंड कितना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए? तो बच्चों टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट राइपनिंग, जब वो पक रहा हो। रेनफॉल का रिक्वायरमेंट इसमें बिटवीन 15 टू 100 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। इन इंडिया अगर हम देखें तो नियरली 75% जो एरिया है अंडर व्हीट वो इरिगेटेड है। व्हीट इज ग्रो इन क्ले, लोमी और ब्लैक सॉइल, जो कि बहुत ही वेल ड्रेन्ड होते हैं एंड ये टेक्सचर्ड भी होते हैं विद द ह्यूमस कंटेंट। 70% जो व्हीट होता है इंडिया में बच्चों वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द स्टेट। कौन कौन से? जैसे कि आपके पंजाब, आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हीट। व्हीट के बाद हम बात करेंगे राइस की। तो बच्चों राइस क्या है? राइस भी हमारा मेजर फूड होता है और सीरियल क्रॉप होता है वर्ल्ड का। एंड जो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है बच्चों वर्ल्ड की, वो सर्वाइव करती है इस ट्रॉपिकल सीरियल क्रॉप पे। जो राइस है वो फॉर्म करता है स्टेपल डाइट को ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन हॉट एंड वेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें,
स्पेशली आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे राइस ऐसा क्रॉप है जो कि मेनली ग्रो किया जाता है, इसी वजह से वो उस जगह का मेन क्रॉप भी बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप इन इंडिया, क्योंकि इसको हम समर के टाइम पे ग्रो करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द साउदर्न इंडिया, जो कि कितने साल पहले बच्चों, 5000 BC में हमने पहली बार राइस को कल्टीवेट किया था। इंडिया का जो लार्जेस्ट एरिया है वो अंडर राइस कल्टीवेशन भी है, बट इट इज ओनली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, विच मीन कि सबसे ज्यादा जो राइस का प्रोडक्शन कर रहा है दैट इज चाइना, और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। नाउ बच्चों, जो राइस होता है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है और रेनफॉल आपका 150 सेंटीमीटर होता है। नाउ ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है आपके क्ले सॉइल में, एंड इट नीड स्टेंजेंट वाटर, इसको स्टेंजेंट वाटर की नीड होती है। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सबमर्ज होती है वाटर में, एंड जो राइस होता है उसको ग्रो किया जाता है इन हायर रीजन्स एज अपलैंड राइस एंड इन लोअर प्लेन्स एज lowland rice। इन इंडिया अगर हम देखें तो lowland rice मेनली ग्रो होता है आपके गैंगेटिक वैली में, वाइल जो अपलैंड राइस है उसको ग्रो किया जाता है हिल स्लोप्स में इन योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन इंडिया अगर हम देखें तो बच्चों राइस क्या है आपका खरीफ क्रॉप है, एंड इट इज प्रेजेंटली ओनली नॉर्दर्न स्टेट्स एंड कोस्टल एरियाज ग्रो राइस। राइस नीड्स एन एनुअल मीन टेम्परेचर, राइस को बच्चों कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, 24 डिग्री सेल्सियस, एंड जो रेनफॉल होता है वो रेंज करना चाहिए 150 टिल 300 सेंटीमीटर तक। इन इंडिया बहुत सारे ऐसे मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन है जो कि प्रिवेल होते हैं फॉर द राइस। जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है बच्चों, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो सबसे बेस्ट मेथड है, एंड इट यूजेस बेटर क्वालिटी सीड्स, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड यूज किए जाते हैं जो कि रेज होते हैं नर्सरी बेड्स में, और बच्चों ये अलाउ करता है राइस को ताकि वो कल्टीवेट हो जाए इन दी टेरेस बेड्स एज वेल। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से बच्चों, वो है आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। देन बच्चों आता है हमारा थर्ड वन जो कि है मेज। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो मेज को हम रिगार्ड करते हैं एज अ अमेरिकन क्रॉप। नाउ ये सबसे पहले ग्रो कहाँ हुआ था बच्चों, मैक्सिको में अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, एंड आज के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टेपल फूड क्रॉप होता है अफ्रीका का एंड लेटिन अमेरिका का। इट ग्रोज ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ सॉइल पे ग्रो होता है और अंडर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको ग्रो किया जाता है। सो बच्चों जो मेज है उसको कल्टीवेट करते हैं बाय द नेटिव अमेरिकन्स इन रेड, ब्लू, पिंक एंड ब्लैक कलर्स, राइट। ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज 1147.7 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट, 2023 और 24 का सर्वे था। तो यूएसए जो है वो 23.37%, चाइना आपका 31.54%, ब्राजील आपका 10.28%। ये क्या है बच्चों, ये इनके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। जो मेज है, मेज के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हमें देखने को मिले हैं, और इसको प्रोसेस किया जाता है ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, स्टार्चेस में एंड अधेसिव्स में, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ड्राई एनिमल्स फीड। तो आप सोच सकते हो कि जो मेज है वो हम कितनी सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। इन इंडिया अगर हम देखें तो जो मेज है वो यहाँ का खरीफ क्रॉप है। नाउ ये ग्रो होता है अंडर योर टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, एंड जो रेनफॉल इसको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 to 100 सेंटीमीटर्स। नाउ जो चीफ मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आपकी यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर। इन सारे ही रीजन्स में आपको मेज देखने को मिलते हैं। देन वी हैव मिलेट्स। सो बच्चों मिलेट्स को हम ग्रो कर सकते हैं लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे भी, और इसी वजह से हम इसको कोरेज ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों इसमें कंसिस्ट होते हैं वैरायटी ऑफ स्मॉल ग्रेन सीरियल्स, एंड अगर हम पूरे पॉपुलेशन को देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन को, विच इज 30.9 मिलियन टन्स, जो कि सर्वे हुआ था 2023-24 में। सो इंडिया क्या है बच्चों, इंडिया बाय फार हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, विद 43% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन अदर कंट्रीज, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके नाइजर, विच मीन्स वो ग्रो कर रहा है 10%, चाइना कर रहा है 9% एंड नाइजीरिया करता है 5%। इन अफ्रीका जो मिलेट्स होते हैं उसको फर्मेंट भी किया जाता है और बियर को प्रोड्यूस किया जाता है।
नाउ बच्चों, इंडिया में मिलेट्स में इंक्लूड होते हैं आपके ज्वार, बाजरा, रागी, एंड दे आर रेन फेड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन क्रॉप्स। जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 to 120 सेंटीमीटर, एंड जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वो होती है बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक। जो राइपनिंग सीजन होता है वो होता है आपका 4 से 6 महीने, एंड जो ज्वार और बाजरा है वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, एंड इनको ग्रो किया जाता है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इन द स्टेट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एज वेल। जो रागी है बच्चों, रागी को हम नचमी के नाम से भी जानते हैं, इज बोथ अ खरीफ एंड राबी क्रॉप, एंड इसको ग्रो किया जाता है कर्नाटका में, राइट। तो बच्चों इसको हम समर के टाइम पे भी और विंटर के टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं, एंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हम इसी नाम से इसको जानते हैं। देन वी हैव पल्सेस एंड सोयाबीन्स। सो ये भी बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव फूड ग्रेन्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके पीज, बीन्स, लेंटिल्स, ग्राम्स। नाउ सोयाबीन अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड कितना प्रोड्यूस होता है, तो बच्चों ब्राजील में 39% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ 353.47 मिलियन टन्स, राइट। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं सोयाबीन्स के, जैसे कि यूएसए में 29% प्रोड्यूस किया जाता है, चाइना में 5% किया जाता है, और अर्जेंटीना में 12% इसको ग्रो किया जाता है। इन इंडिया अगर हम देखिए तो हम पल्सेस को, हम दाल को बहुत वाइडली यूज करते हैं। फिर आते हैं बच्चों कमर्शियल क्रॉप्स। सो अ क्रॉप विच इज प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल वैल्यू। तो बच्चों ऐसे क्रॉप जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कमर्शियल वैल्यू के लिए, ना ही यूज और कंजप्शन के लिए बाय द फार्मर और दोज लिविंग इन द एरिया इन विच इट इज ग्रोन। फॉर एग्जांपल जो कॉटन, जूट, टी, कॉफी, शुगर केन, रबर, ये एक्सेट्रा आपके हैं कमर्शियल क्रॉप्स। सो इवन जो सीरियल फूड क्रॉप्स होते हैं वो हम आज के टाइम पे कंसिडर करते हैं कमर्शियल क्रॉप्स को और कैश क्रॉप्स को, क्योंकि बच्चों वो भी मेजर आइटम होते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की। बच्चों ये जनरली क्या होते हैं, फैटी ऑयल्स होते हैं विच इज ऑब्टेन फ्रॉम योर सीड ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों जो प्लांट्स के सीड होते हैं उन्हीं से ही हम उनका ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी इंक्लूड हैं, जैसे कि आपके ग्राउंडनट, सेसमी, रेप एंड मस्टर्ड सीड, राइट, कॉटन, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन्स, कास्टर सीड्स एंड कोकोनट, ये सारे आपके ऑयल सीड्स होते हैं। नाउ इंडिया क्या है बच्चों, इंडिया बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ऑयल सीड्स का, और ये लीड करता है वर्ल्ड को इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन एज वेल। दोनों ही आपके एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल्स जो कि हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे ऑब्टेन किए जाते हैं आपके ऑयल सीड से। ग्राउंडनट, सेसमी, ये दोनों ही आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। रेप एंड मस्टर्ड सीड्स आपके राबी क्रॉप हैं, एंड जो कॉटन सीड्स होते हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं आफ्टर गिविंग व्हेन कॉटन फाइबर हैज बीन रिमूव्ड। नाउ जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बच्चों, कितनी बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्रॉप को लगा रहे हैं। और रेनफॉल कितनी चाहिए, वो चाहिए आपके 40 to 100 सेंटीमीटर, और वो भी डिपेंड करता है क्रॉप एंड द एरिया। नाउ जो सनफ्लावर होता है, सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एज एन ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया इन 1969 एंड हैज ब्रोकन न्यू ग्राउंड्स। तो बच्चों हमने 1969 में क्या बोला कि जो सनफ्लावर का सीड है वो भी हमारा ऑयल सीड में इंक्लूड होगा। बिसाइड यूज्ड एज एडिबल ऑयल, इसको हम यूज करते हैं सोप को बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए, एंड वेराइटी ऑफ केटल फीड के लिए भी हम सनफ्लावर ऑयल का यूज करते हैं। देन वी हैव फाइबर क्रॉप। तो बच्चों फाइबर क्रॉप में सबसे पहले आता है आपका कॉटन। तो कॉटन क्या है, कॉटन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप होता है जिसको हम यूज करते हैं सिंस द एंशिएंट टाइम्स। नाउ ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप देखने को मिलता है, एंड जो प्लांट होता है वो हमें फाइबर देता है जो कि सूटेबल होता है फॉर द हॉट कंडीशंस। नाउ कॉटन क्या है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है, एंड इट्स इंडियन प्रोडक्शन वो भी काफी ज्यादा लार्जेस्ट हमें देखने को मिलता है इन दी वर्ल्ड। ये जो कॉटन का कल्टीवेशन है उसको प्रैक्टिस किया जाता है बहुत सारे सेंचुरीज से इन द नील वैली एंड इन दिस वैली।
जो कॉटन है बच्चों उसको रिक्वायरमेंट होती है 20 डिग्री टेम्परेचर की और 80 to 120 सेंटीमीटर रेनफॉल की। जो बेस्ट सॉइल होता है कॉटन के लिए वो होता है ब्लैक सॉइल। ऑल्दो जो आपके लोमी और एलुवियल सॉइल्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। जो कॉटन के पॉड्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं एट द सेम टाइम, इसी वजह से देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर कॉटन प्लकिंग। इसी वजह से हमें कॉटन को प्लक करते रहना पड़ता है। जो ड्राई, क्लियर और सनी वेदर होता है वो बहुत ज्यादा आइडल होता है आपके पिकिंग सीजन के लिए। नाउ जो बेस्ट क्वालिटी कॉटन है बच्चों दैट इज द लॉन्ग स्टेपल्ड वेराइटी विच इज इन द लेंथ ऑफ द फाइबर इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर फाइबर की लेंथ 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है विच मीन्स की कॉटन की क्वालिटी अच्छी है। यूएसए, इजिप्ट जाने जाते हैं फॉर दिस क्वालिटी, राइट। नाउ इंडिया भी क्या करता है बच्चों, ग्रो करता है इस क्वालिटी को। कहाँ पे? पंजाब में एंड पाकिस्तान में भी इसको ग्रो किया जाता है इन दी इंडस वैली। नाउ मोस्ट ऑफ द जो कॉटन होता है बच्चों वो मीडियम होता है, मीडियम स्टेपल्ड होता है और शॉर्ट स्टेपल होता है इन विच उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 to 4 सेंटीमीटर और लेस। नाउ ये जो इंडिया है बच्चों वो भी ग्रो करता है कॉटन को इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू और अदर कंट्रीज भी प्रोड्यूस करते हैं कॉटन को जैसे कि रशिया, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान एंड टर्की। फिर आता है बच्चों जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं जो कि आपको इंटरैक्टिव में भी पूछा गया था और ये बहुत ही वर्सेटाइल नेचुरल फाइबर होता है। जूट क्या है बच्चों? किंग क्रॉप है, राइट। पूरे क्रॉप का राजा है एंड इट इज द बार्क ऑफ द जूट प्लांट जो कि हम यूज करते हैं प्रिपरेशन फॉर द कॉयर रॉप्स, मैट्स एंड पैकिंग मटेरियल्स। मतलब कि हम जूट को यूज करते हैं रोप बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, राइट, पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए। एंड जो डिमांड है जूट प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज्यादा हाई है इन द इंडस्ट्रियल नेशंस फॉर द पैकिंग ऑफ गुड्स। नाउ जो जूट के स्टॉक्स होते हैं बच्चों उनको कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड एंड जो स्टॉक्स होते हैं उनको वाटर में सोक कर दिया जाता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। Now, in retting, long strands of fibers are separated from their stems. हम क्या करते हैं, हम strands को separate करते हैं stem से and हम fiber को dry होने के लिए छोड़ देते हैं, rinse करते हैं, wash करते हैं और clean करते हैं। अब बच्चों जूट को रिक्वायर होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर की जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए और जो रेन है वो 150 to 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टेंजेंट वाटर की ताकि वो रेटिंग हो पाए एंड जिसका मतलब क्या है, प्लांट सॉफ्ट बाय सबमर्जिंग इट इन वाटर। मतलब कि जो प्लांट है वो सॉफ्ट हो रहा है वाटर में सबमर्ज होके, वाटर में डूब के। जूट कल्टीवेशन इज लेबर इंटेंसिव एंड इसके लिए बहुत सारे मैनुअल वर्क की जरूरत होती है ड्यूरिंग दी हार्वेस्टिंग एंड दी प्रोसेसिंग। अब बच्चों अगर हम देखें तो इट्स चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो है इंडिया, बांग्लादेश और चाइना। और बच्चों ये बहुत ही स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस होता है आपके म्यांमार में, नेपाल में, थाईलैंड में और ब्राजील में। इन इंडिया अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आपके वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जूट इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन। क्या कर रहा है बच्चों, बहुत ही स्टिफ कंपटीशन को फेस कर रहा है इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। इन रिसेंट ईयर्स दो कंसर्ट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश seem to have responded well by making blended fiber of jute and synthetics। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है बच्चों, इंडिया की गवर्नमेंट और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको क्या किया, कंपटीशन को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने ब्लेंडेड फाइबर बनाए जूट के और सिंथेटिक्स भी बनाए। फ्लैक्स जो कि ओरिजिनेट हुआ था इजिप्ट में एंड लिनन इज वूवन फ्रॉम इट्स स्टेम फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर रेटिंग एज इन द केस ऑफ जूट। उसके अलावा हेम्प क्या है बच्चों, ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फाइबर प्लांट है हमारे चाइना का। इट इज यूज टू मेक रोप्स। इसको यूज किया जाता है रस्सियां बनाने के लिए, ट्वाइन बनाने के लिए एंड रफ क्लोथ को बनाने के लिए। फिर बच्चों आते हैं हमारे पास बेवरेज क्रॉप। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स हैं। फर्स्ट है आपका टी, फिर आपका कॉफी और लास्ट में है कोका, राइट। तो सबसे पहले हम टी के बारे में बात कर लेते हैं। टी हमारा क्या है, मेन बेवरेज क्रॉप है एंड ऑल्सो ये प्लांटेशन क्रॉप भी है। इसके लिए आपको कूल फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होगा और बहुत सारी रेनफॉल भी चाहिए एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर अ गुड क्रॉप।
नाउ ये जो टी है, टी इज मेड फ्रॉम दी लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स। तो आपको याद रखना है कि जो टी है वो किससे बनती है बच्चों, ट्रॉपिकल प्लांट्स के पत्तों से बनती है, विच इज नेटिव टू इंडिया। परहैप्स कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिलीव करते हैं कि ये जो टी है वो ओरिजिनेट हुआ था यांगत्से वैली ऑफ चाइना में, एंड जो टी है उसकी जो वैल्यू है वो किस वजह से है, उसके फ्लेवर की वजह से है एंड क्वालिटी की वजह से है, और इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ टी इज अ नेटिव ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। टी क्या है बच्चों, नेटिव है ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। विद द कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, श्रीलंका, वो प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट क्वालिटी टी को। जो बेवरेजेस है उनको भी प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द लीव्स, जो कि हम पिक करते हैं फ्रॉम द टी बुशेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ नंबर ऑफ पिकिंग डिपेंड्स ऑन द रेपिडिटी विद द लीव्स ग्रो, राइट। जितने ज्यादा लीव्स ग्रो हो रहे हैं हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, रैपिडली उनको पिक करते हैं। नाउ ये जो ट्री है वो ग्रो होता है प्लांटेशन में, स्पेशली आपके हिल स्लोप्स में। ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स को हमें प्लक करना पड़ता है बहुत ही केयर के साथ। दस जो टी कल्टीवेशन है उसका जो लेबर है वो बहुत ही ज्यादा हमें इंटेंसिव देखने को मिलता है। अब बच्चों टी को रिक्वायरमेंट होती है वार्म टेम्परेचर की, विच इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर का या फिर उससे ज्यादा का। जो हिल स्लॉप्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है टी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं वाटर को स्टेगनेंट होने के लिए अराउंड दी टी बशेस। नाउ द प्रेफर्ड सॉइल इज वेल ड्रेन्ड लूम, राइट। तो बच्चों प्रेफर्ड सॉइल क्या है, वो है आपका वेल ड्रेन्ड लूम। और हमारा जो इंडिया है बच्चों वो लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ टी को, एंड उसकी प्लांटेशन को आर वेरी वेल मैनेज, उसको मैनेज किया जाता है साइंटिफिक लाइंस में। नाउ जो फाइनेस्ट क्वालिटी होती है टी की बच्चों वो कहाँ पे ग्रो की जाती है, हिल स्लोप ऑफ दार्जिलिंग में, जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट में आता है। चाइना भी बच्चों बहुत ज्यादा फेमस है अपने कलरलेस ब्रू के लिए एंड चाइनीज टी के लिए। एंड जो चाइनीज और इंडियन टी होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने अरोमा के लिए और क्वालिटी के लिए। अब बच्चों ग्रीन टी को ऑब्टेन किया जाता है कैसे, स्टीमिंग के प्रोसेस से, एंड उलोंग टी को पर्टिकुलरली फर्मेंट कर दिया जाता है। नाउ यहाँ पे जो उलोंग टी है वो मेनली कहाँ से आता है बच्चों, चाइना से आता है, जापान और ताइवान से आता है। द मेन टी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया वो कौन कौन से बच्चों, तो वो है आपके ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैली ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दार्जिलिंग, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, स्लोप्स ऑफ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स इन साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे टी को ग्रो किया जाता है। देन बच्चों जो इंडिया होती है, इंडिया हमारा प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, एंड क्या है बच्चों, चीफ एक्सपोर्टर भी है टी का। फॉर द एशियन कंट्रीज जो टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अदर कंट्रीज भी है जहाँ पे टी ग्रो किया जाता है, जैसे कि आपके चाइना, जापान, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा एंड मोजाम्बिक एक्सेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉफ़ी की। तो बच्चों कॉफ़ी भी क्या है, फेवरेट ड्रिंक होता है अराउंड द वर्ल्ड, एंड ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है। ये ग्रो होता है आपके हिल स्लोप्स में, एंड जो कॉफ़ी का पाउडर है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय ग्राइंडिंग द रोस्टेड कॉफी बीन्स, राइट। जो कॉफी है उसको कल्टीवेट किया जाता है नॉट फॉर द लीव्स बट उसके सीड के लिए, जिसको बाद में रोस्ट कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, पैक किया जाता है फॉर द मार्केटिंग। सो बच्चों परहैप्स जो कॉफी है वो ग्रो हुआ था इथोपिया में, जहाँ पे उसको स्प्रेड किया गया था धीरे धीरे दूसरे दूसरे कंट्रीज में इन द 16th सेंचुरी। और इसकी दो मेन वेराइटीज है, फर्स्ट है आपका कॉफी रोबुस्टा एंड सेकंड है आपका कॉफी अराबिका, राइट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके कॉफी की। सो बच्चों जो कॉफी होती है ना वो हॉट क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, और वो ग्रो होती है बहुत ही अच्छे से जहाँ पे डे टेम्परेचर ओवर 32 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। अब इसके लिए बहुत ही अच्छी खासी बारिश भी चाहिए होती है, बट वाटर शुड नॉट स्टैंड इन दी रूट्स। लेकिन जो वाटर है, जो पानी है, वो रूट्स में स्टैंड नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई कॉफी इज ग्रोन लाइक टी। इसी वजह से जो कॉफी है उसको भी हम जैसे टी को हिली स्लोप्स में ग्रो करते हैं वैसे इसको ग्रो किया जाता है, जैसे कि स्लोपी और हिली एरियाज। ऑल्दो जो कॉफी है बच्चों उसमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर की, yet it cannot bear the direct sunbeams।
भले ही इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वो जो डायरेक्ट सनबीम्स है उसको झेल नहीं पाती। दैट इज वाई टॉल शेडी ट्रीज आर ग्रोन इन द कॉफी एस्टेट। इसी वजह से बड़े बड़े ट्रीज को लगाया जाता है जहाँ पे हम कॉफी को लगाते हैं, ताकि वो कॉफी को क्या कर पाए बच्चों, प्रोटेक्ट कर पाए डायरेक्ट सनरेज से। नाउ ब्राजील क्या है बच्चों, मेन प्रोड्यूसर होता है कॉफी का। एंड जो अदर कंट्रीज होती है जो कि प्रोड्यूस करती है कॉफी को, वो है आपके वियतनाम, कोलंबिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया में भी कॉफी को ग्रो किया जाता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। एंड अब ये इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में एंड सम अदर स्टेट में भी। अफ्रीका में अगर हम देखें तो जो मेन कॉफी प्रोड्यूसर्स है दैट इज इथियोपिया, युगांडा, एंगोला एंड आइवरी कोस्ट। एंड इन एशिया श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी एज वेल। फिर आता है बच्चों आपका कोका। सो कोका क्या है बच्चों, वो भी इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है इन दी वर्ल्ड। एंड जो सीड्स होते हैं उनको क्रश किया जाता है एंड कुछ फैटी सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए कोका पाउडर को। नाउ ये बेसिक इंग्रेडिएंट होता है चॉकलेट का एंड कोला ड्रिंक्स का। उसके अलावा जो आइवरी कोस्ट है वो क्या है बच्चों, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज के टाइम पे आपके कोका का। नाउ कोका कॉफी ऑल्सो कॉन्टेन्स कैफीन, इसके अंदर आपको कैफीन भी देखने को मिलता है। एंड इसको ग्रो किया जाता है इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जो कि टुगेदर विद द आइवरी कोस्ट एंड अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट। विच मीन्स कि क्या देखने को मिल रहा है कि जो वेस्ट अफ्रीका है, जो आपका आइवरी कोस्ट है, वो दोनों ही मिला के आपके 2/3 आउटपुट को निकालते हैं। द ट्री हैज स्मॉल पिंक फ्लावर्स, जो इसका ट्री होता है उसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि ग्रो होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस। द पॉट्स ऑफ अप टू 30 सेंटीमीटर्स इन येलो, ऑरेंज और पर्पल आर फाउंड। जो स्मॉल कोका बीन्स होते हैं उनको फर्मेंट करते हैं इन देयर पल्प एंड इट इज देन ड्राइड। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, शेल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है और ग्राउंडेड किया जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए कोका को। नाउ उसके अलावा जो कोको है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में जस्ट एज अ डिकेड बैक एंड उसको ग्रो भी किया जाता है ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन आंध्र प्रदेश एंड केरला। इसको बच्चों टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए हमें 27 डिग्री सेल्सियस एंड जो रेनफॉल है वो चाहिए 125 सेंटीमीटर, मोर दी बेटर, राइट। नाउ द प्लांट सन्स डायरेक्ट सनलाइट बट रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी। अब बच्चे जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट को तो हैंडल कर लेता है, लेकिन इसको हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। फॉर दिस रीजन हम क्या करते हैं, हम बनाना या फिर अदर शेडेड ट्रीज को ग्रो करते हैं बिटवीन दी कोका ट्रीज। फिर आता है बच्चों आपका केस स्टडी। तो आप अच्छे से इस केस स्टडी को स्टडी करेंगे क्योंकि केस स्टडी है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स की, तो आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ बच्चों कमिंग टू लेसन एको। सो आज के हमने चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़ी, तो हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, पर्टिकुलरली फेवरेबल होता है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया को देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जूमिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड जो डेयरी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में उसने बहुत ही मेजर रोल को प्ले किया है इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। फिर हमने देखा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे एग्रीकल्चर को। फिर हमने देखा व्हीट क्या है बच्चों, मेन प्रोडक्ट होता है मिड लैटिट्यूड एरियाज का। एंड जो राइस होता है वो वन ऑफ द मेजर फूड और सीरियल क्रॉप होता है वर्ल्ड का। जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं वो जनरली प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर द सेल। एंड मलेशिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, फॉलोड बाय द इंडोनेशिया। तो हमने ये सारी ही चीजें हमने क्या करी आज के चैप्टर में कंप्लीट की है। सो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।